आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो विकास का रथ लखनऊ से चला वह गांव की गलियों तक कहां पहुंचा, इसकी जानकारी करने के लिए आज हम सीएम का जो शहर है गोरखपुर, उनका गृह जनपद है, उससे सटा हुआ जहां से प्रवेश करते हैं गोरखपुर जिले में बहरामपुर गांव है जो पिपरौली विकास खंड के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि से गांव के विकास के बारे में, कितना हुआ गांव का विकास, आगे की क्या है उनकी रणनीति, क्या है योजना है। बहरामपुर के की जो ग्राम प्रधान है अंजू साहनी जी के प्रतिनिधि और प्रतीक कहें आप हैं यहाँ के, तो हम जानना चाहेंगे दर्शकों को आप बताएं कि आपके गांव का विकास कितना हुआ है, आगे की क्या योजना है आपकी विकास के लिए। देखिए 2021 26 मई को जब मैंने शपथ ग्रहण लिया तो जो हमारे गांव का विकास था, 15 साल प्रधान विपक्ष के लोग थे, तो जो गांव के जनता के हित के लिए, जो गांव की बुनियादी सुविधाओं के लिए, जैसे सबसे पहले सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, खेलकूद मैदान, यहाँ इस गांव में बिजली की व्यवस्था भी आधे गांव में नहीं थी। लेकिन जब मैं प्रधान होने के बाद सबसे पहले मैंने गांव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ के जो गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक माननीय विपिन जी के सहयोग से मैंने यहाँ ग्राम पंचायत बहरामपुर में मैंने बिजली लगवाने का कार्य किया। चूंकि यहाँ बाढ़ेरिया गांव है, बिजली की समस्या इतनी बड़ी थी कि जब बाढ़ पूरा भर जाता था तो बाढ़ भरने के बाद यहाँ नाव चलना दुश्वार हो जाता था। क्योंकि बाढ़ में तो नाव चलती थी लेकिन नाव चलने में कठिनाई होती थी। कारण था कि पूरी तरह से तार चारों तरफ छितराया था, तार चारों तरफ से फैला था, दिक्कत आती थी गाँव की जनता के लिए। तो हमने सबसे पहले बाढ़ हटा, उसके बाद मैंने बिजली का तार लगवाया। बिजली का तार लगवाने के सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो गांव गरीब किसान मजदूर कनेक्शन लेना चाहते थे तो उसका 3000 का कनेक्शन लगता था, 13000 का तार खर्चा। लेकिन आज की स्थिति है कि पूरी तरह से मैंने एंटी करा दिया, आज 13,000 उनका बच गया। ये तभी संभव हुआ जो उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी की सरकार बनी और मैं यहाँ तक। और अगला टारगेट है, ये दुर्भाग्य है हमारे गांव का कि अभी इस ग्राम पंचायत बहरामपुर में पंचायत भवन नहीं है। लेकिन मैं इसी वित्तीय वर्ष में पंचायत भवन निर्माण का कार्य कराने जा रहा हूँ। हमारे वहाँ शादी विवाह घर भी नहीं है। अन्य गाँव में देखिए ग्राम प्रधानों के सहयोग से विवाह घर भी बना है, लेकिन हमारे गांव में नहीं है। इसको भी मैंने बनवाने का कार्य करूंगा। इस तरह से कई बड़ी योजनाएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव के लिए, बिजली, सड़क, पानी। पूरी तरह से मैं चाहूंगा कि पूरी तरह से गांव में विकास की गंगा बहे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने गाँव के विकास के लिए एक बीड़ा उठाई है कि शहरों के लिए जो जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने आवाज दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने जितने बड़े पैमाने पे आवाज दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, उसी तरह मैं चाहता हूं कि इस बार अपने गांव के लिए अधिक से अधिक आवास बनवाएं, मकान बनवाएं, शौचालय बनवाएं। सत्यम जी, पिछले वित्तीय वर्ष की बात की जाए, जो अभी वित्तीय वर्ष बीता है, इसमें कितने शौचालय और कितने प्रधानमंत्री आवास बने होंगे? अभी तो जब से मैं प्रधान हुआ तब से अभी एक शौचालय भी नहीं बना, चूंकि अभी जियो टैगिंग नहीं हो रहा था, अभी आवास भी नहीं आया। मुझे आशा और विश्वास है कि प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये चीजें आएगी तो मैं गांव के हित के लिए, समाज के हित के लिए जरूर बनवाऊंगा, जरूर कार्य करूंगा। सड़क या नाली या खंजे, आरसीसी, कुछ इस तरह के निर्माण कार्य, विकास कार्य आपके गाँव में? जी, हमारे गांव में देखा जाए एक गांव शेरगढ़ भी है,
उसमें जब बरसात होती थी तो घुटने भर पानी लग जाता था, आने जाने में समस्याएं होती थी। 15 साल से विपक्ष के प्रधान थे तो कहीं भी उस पर कोई सहयोग नहीं, कहीं भी बनवाने का कार्य नहीं किया। लेकिन जब मैं प्रधान हुआ तो वहां पे मैंने खड़ंजा लगवा दिया और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक माननीय विपिन सिंह जी के द्वारा वहां पे सीसी रोड भी बना। और आज वहाँ जो घुटने भर पानी बरसात में लग जाती थी, पिछले लगभग 2-3 महीने में बड़ी मूसलाधार बारिश हुई थी। हमको लगता है कि उसमें जरा सा भी पानी नहीं लगा। कितना उसका जो है लंबाई होगा जो अभी जिस सड़क क्रिया करने की बात कर रहे हैं? लगभग 200 मीटर 200 मीटर के आसपास 200 मीटर हुआ है। ग्राम निधि से भी नहीं बना है, लेकिन इस बार जो 22-23 का कार्य योजना था उसमें सीसी रोड मैंने दिया और अत्यधिक मैं सीसी रोड बनवाने का प्रयास करूंगा। उसमें सांसद जी का सहयोग रहेगा, माननीय विधायक जी का रहेगा और हमारे ग्राम निधि से सीसी रोड बनवाने का कार्य करूंगा। साहनी जी, आप बीते 6 महीने पहले तक भारतीय युवा मोर्चा भाजपा युवा मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष भी रहे और प्रधानपति भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं और केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं संचालित हैं प्रदेश में, जिसमें गोरखपुर जनपद के मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तक जो गांव आपके हैं जिले के, वहां तक विकास जो है पहुंचा है। और यह जो है महानगर का से जैसे बाहर निकलिए पहला गांव है जनपद का, एकदम मुहाने का, या बाहर से कोई आता है तो शहर में जैसे एंट्री करता है पहला गांव आपका है। और 6 महीने ये बाढ़ में दोबारा आता, 5 महीने विकास से कोसों दूर है। ये सारी चीजों के प्रति आपकी क्या व्यापक रणनीति बन रही है? क्या आप करना चाहते हैं? इसके बाढ़ के बचाव के लिए आप क्या कर चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो मैं महाराज जी से 1-2 बार मिला। महाराज जी को संज्ञान में दिलाया कि महाराज जी बहरामपुर, शेरगढ़, एकडंगा, कुलिया, ऐसे तमाम 3-4 गांव हैं, लगभग 5-7 हजार की आबादी वाला गांव है। 2-3 ग्राम सभाएं सटे हुए हैं। अगर इस पे रिंग बांध अगर बन जाता तो कम से कम बाढ़ नहीं आती। बाढ़ के कारण महाराज जी ने आश्वस्त हमको किया है। इस बार फिर हम मिलेंगे महाराज जी से, गांव को बाढ़ मुक्त करने के लिए ये चीजें हम उनको बताएंगे पूरी तरह से डिटेल में। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार बनी तो मैं या हमारे ग्रामवासी कभी परिकल्पना नहीं किए थे कि बहरामपुर से सटे राम घाट इतना बेहतरीन घाट बनेगा। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी है यहाँ बगल में, तो हम लोग सोचते थे कि काश हमारे गांव में जैसे काशी, बनारस में, काशी में एक घाट है, तो यहाँ पे भी कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से उस बगल गुरु गोरक्षनाथ घाट बना, इधर राम घाट बना। इतने मतलब हमको लगता है कि ये पिकनिक स्पॉट हो गया। लोग सुबह जाते हैं वहाँ, मतलब कि सैकड़ों की संख्या में सुबह शाम लोग जाते हैं। इसके पहले कोई जाता नहीं था। वहाँ तमाम गंदगी हुआ करती थी और उधर की जो स्थिति थी लगता था कि पूरे शहर से सबसे बेकार स्थिति है। लेकिन आज वही देखिए 4 चांद लगे, जब से राम घाट बना, गुरु गोरक्षनाथ घाट बना, सैकड़ों
हो सकता है इतनी बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं महाराज जी के द्वारा हुआ है, थोड़ा सा छूट गया होगा, फिर मैं उनको संज्ञान में दिलाऊंगा। तो जो महाराज जी नहीं रहते तो क्या इतनी बड़ी गोरखपुर में एम्स बनता क्या, फर्टिलाइजर शुरू होता क्या, फर्टिलाइजर बन करके तैयार होता। आज नौका विहार की स्थिति क्या है, रामगढ़ ताल में हमको लगता है कि शहर के सबसे बेकार जगह था, लेकिन आज गोरखपुर सिटी का सबसे बेहतरीन जगह नौका विहार हो गया है, पिकनिक स्पॉट हो गया, लोग जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष में जो आपने कार्य योजना बना रखी है, जो देने के लिए जो प्रस्ताव आपने बना रखा है, क्या उसमें प्रधानमंत्री आवास और शौचालय भी डाले हैं? क्या आप डाले हैं तो कितना आपने डिमांड किया है? अभी लगभग हमारे गांव में ऐसे सैकड़ों, दोनों गांव मिलाकर के सैकड़ों झोपड़ी है, और मैं कार्य योजना में उसको भी डाला हूं कि भाई हमारे गांव में जो सैकड़ों पात्र हैं उनको भी मिलना चाहिए। सैकड़ों शौचालय की भी शौचालय भी बनना है, उसके भी पात्र है, उनको भी शौचालय आवंटित हो। तो जिस दिन ये वहां से गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है तो मैं पूरी तरह से। ये बहरामपुर के जो मुख्य सड़क आपकी है पूरी की पूरी जर्जर है, इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जब मैं प्रधान नहीं था उसके पहले जो नौसर से लेकर रामघाट जो नीचे सड़क है पहले नेशनल हाईवे था, लेकिन विपक्ष की सरकारें भी थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन यहाँ जाने आने में इतनी बड़ी कठिनाई होती थी कि पैदल चलना दुश्वार हो गया था। लेकिन मैं कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से और गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक माननीय विपिन सिंह जी के सहयोग से यहाँ पे नौसर से लेकर के रामघाट तक सीसी रोड पास हो गया है। अब जल्द से जल्द इस पे निर्माण कार्य चालू होगा। इसके पहले मैंने पांडे पेट्रोल पंप के पीछे जो जल जमाव था, मैंने पूरी तरह से बुलडोजर चलवा करके एक गड्ढे की खुदाई कर दिया है कि इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर हो रहा है। जल जमाव खत्म हो चुका है, लेकिन रास्ते अब बस यही 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन विकास कार्यों को आप गिना रहे हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष में हुए हैं, उन विकास कार्यों को हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे क्या? बिल्कुल, आप चलिए हमारे साथ, मैं उसको एक एक जो काम हमारे द्वारा हुआ है माननीय विधायक जी के सहयोग से या प्रमुख जी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से जो भी कार्य हमारे द्वारा किया गया है मैं आपको दिखा सकता हूँ चल करके। थैंक यू। ये क्या है? इंटरलॉकिंग है, कुआं है। और ये तो जगह है, मान लीजिए अपना ये पाइप गड़ाएगा।